इजराइल के ऊपर अब हमास भी ताबड़तोड़ हमले करेगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखें जिसके अंदर लिखा है कि हिजबुल्ला है सम 2000 अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि हमास के पास लगभग 2000 नए ड्रोन्स आ गए हैं जिनकी कैपेसिटी 15,000 किलोमीटर तक वार करने की है। नाजरीन ग्रामी, 2013 के अंदर हमास लगातार ड्रोन्स जो है इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और रेगुलर इस्तेमाल कर रहा है। न सिर्फ हमास बल्कि फलस्तीन के जिहादी ग्रुप, इसके अलावा हिजबुल्ला के जिहादी ग्रुप जो है वो ये काम कर रहे हैं, ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ ईरान हमास को ड्रोन बनाकर दे रहा है, हिजबुल्ला को बनाकर दे रहा है, बल्कि आजकल खबर यह भी आ रही है कि चाइना भी इस काम में इन्वॉल्व है कि वो अपने ड्रोन बनाकर दुनिया के अंदर खसूसन ये जो तंजीमें हैं हमास, हिजबुल्ला, अल-कसाम और दीगर जो चीजें हैं उनको इस तरह के ड्रोन्स बनाकर दे रहा है जो कि बम फेंकने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन ग्रामी, इस खबर के ऊपर मैं मजीद चर्चा करूंगा और इन ड्रोन्स की वजह से इजराइल किस तरह डरा हुआ है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ईरान जो है वो 1980 से ड्रोन्स बना रहा है और वो जो ड्रोन्स है ईरान के वो पहले कोई इतने खास हाईली डेवलप्ड नहीं थे, आम थोड़ी बहुत जासूसी करने और हल्के हथियार ले जाने की सलाहियत रखते थे। 2006 के अंदर जब हमास और इजराइल की लड़ाई हुई थी उस वक्त इजराइल ने ये बात तस्वर की थी, ये बात मानी थी कि हमास के पास ईरान के बनाए हुए खतरनाक ड्रोन मौजूद है। अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो खबर निकलकर सामने आई है वो बेनी गेंट्स की है। आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए जिसके अंदर बेनी गेंट्स कहते हैं, इन सितंबर 2001 डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स सेड दैट ईरान्स ड्रोन फ्लीट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल डेवलप्ड बाय ईरान। इसका मतलब साफ है कि इजराइल ईरान के ड्रोन से काफी डरा हुआ है। आप देखिए कि अगर किसी मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ये बात कह दे कि ईरान के पास जो ड्रोन्स का खेप है वो बहुत ताकतवर है, वो सिग्निफिकेंट टूल है जो कि जंग का पांसा तब्दील करने की सलाहियत रखती है, तो आप समझिए कि पूरी फोर्स के ऊपर क्या मतलब ये असरात होंगे। नाजरीन ग्रामी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अब ईरान आर पार की लड़ाई करना चाहता है। उसके बाद इजराइल भी अमेरिका के साथ राब्ते के अंदर है। कल इजराइल के नामजद एयर चीफ ने ईरान को बड़ी धमकी दी थी कि जब मैं अपना ऑफिस का चार्ज संभालूंगा, जैसे ही मुझे चार्ज मिलेगा एयर चीफ का, मैं एक झटके के अंदर ईरान के न्यूक्लियर एसेट को तबाह बर्बाद कर दूंगा। सिर्फ मुझे अमेरिका और अपने मुल्क के आला हुकाम से ग्रीन सिग्नल की जरूरत है। ये इजराइल का जो नया नामजद एयर चीफ है उनके बयानात आपको बता रहा हूं। दूसरे नंबर पर ईरान भी ये चाहता है कि हम आर पार की लड़ाई करें और इजराइल को खत्म कर दें। कल मैंने आपको खबर बनाकर दी थी कि अमेरिका ने जो पर्शियन गल्फ से एक कश्ती पकड़ी है जिसके अंदर 14,000 के करीब AK-47 जो थी कलाशनकोव वो पकड़ी गई थी और ये कलाशनकोव पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो ईरान के जंगजू है उन्होंने इस्तेमाल करनी। तो ईरान भी आराम से बैठा नहीं है, जैसे जैसे उसको इजराइल धमकियां दे रहा है वैसे वैसे वो अपने हथियार जो है वो डेवलप भी कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी ताकत दुनिया के सामने दिखा सके।